आज हमने डालनी है गोबर खेतों में, जिसको हमने डंप करके रखा हुआ था और अब वो तैयार हो गया और अब हमें उसे सारे खेतों में पहुंचाना है। गाय भैंस का जो गोबर होता है, कच्चा गोबर, उसको हम डायरेक्ट नहीं लेके जाते क्योंकि जो फ्रेश गोबर होता है उसमें नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में होता है, जो कि प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होता है। इसीलिए हम डिकम्पोज गोबर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में होता है और उसी फॉर्म को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये है हमारी गोबर की खाद, जिसको कि मैं खोदने लग रही थी और इतने में मुझे कुछ हलचल महसूस होती है उधर पीछे, और वो था ये लंगूर। इसकी पूरी फौज थी जो कि यहाँ पे अमरूद खाने आए हुए थे। मुझे डर तो लगा पर इन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, इसलिए मैं चुपचाप अपने काम पे लग गई। ये जो गोबर है ना, इसको डिकम्पोज होकर खाद बनने में कम से कम 5 से 6 महीना लग जाता है। और ये गोबर की जो खाद है वो इतनी प्योर और इतनी ऑर्गेनिक होती है और इसको इतना बारीक बनाते हैं ये अर्थवॉर्म, यानी कि फार्मर्स फ्रेंड, और इसी को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद। ये गोबर की खाद बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और प्लांट्स को भी अपने सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसी खाद से मिलते हैं, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जिससे फसल की उपज बढ़ती है। गोबर अभी अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुआ है, इसलिए इसके डेले निकल रहे हैं, जिसको कि मैं कुदाल की हेल्प से बारीक कर ले रही हूँ। गोबर जितना पुराना हो उतना बारीक होता है। अभी हमारे कुछ खेतों में तो गेहूँ, जौ, सरसों, मसूर, इनकी फसल तैयार हो रही है और बाकी इन खेतों में जहाँ गोबर जा रहा है वहाँ होगी खेत की जुताई, यानी कि खेत जोता जाएगा, फिर बाद में यही प्रोसीजर रिपीट होगा और फिर होगी बुआई, जिसमें धान, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें बोई जाएंगी और फिर कहीं जाके हमारी फसल तैयार होगी और हमें मिलेगी ऑर्गेनिक खेती।